तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें मैथ्यू नाम की एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका से लंदन आ चुका था। और यहाँ हम देख पाते हैं कि मैथ्यू को मूवी देखना काफी ज्यादा पसंद था। अब मैथ्यू वहाँ से गुजर ही रहा होता है, लेकिन तब तक उसे एक जगह पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए दिखाई देते हैं और यह लोग वहाँ पर किसी तरह का प्रोटेस्ट कर रहे थे। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि मैथ्यू भी इन लोगों में शामिल हो जाता है और इसी दौरान वहाँ पर मैथ्यू की मुलाकात इसाबेला नाम की एक लड़की से होती है। तब यहाँ पर मैथ्यू इसाबेला से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर अकेली आई हो या फिर तुम्हारे साथ कोई फ्रेंड भी आया है। तब वह बताती है कि नहीं, वो बिल्कुल अकेली आई है। और अब उसके पूछने पर मैथ्यू बताता है कि वह अमेरिका से लंदन पढ़ाई करने के लिए आया है, जिसकी वजह से यहाँ पर उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है। अब इतना जानने के बाद इसाबेला मैथ्यू को ले जाकर अपने भाई से मिलवाती है और हम जान पाते हैं कि इसाबेला के भाई का नाम थियो होता है। और इसके बाद अब ये तीनों यहीं पर बैठकर बातें करने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये तीनों दोस्त बन जाते हैं और मैथ्यू इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है कि उसके अब 2 दोस्त बन चुके हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि मैथ्यू अपने रूम पर जाकर अपनी मॉम के लिए एक लेटर लिखता है जिसमें वह अपने नए दोस्तों के बारे में बताता है। लेकिन तब तक अचानक से मैथ्यू को थियो का कॉल आ जाता है और मैथ्यू को वह आज रात डिनर के लिए इनवाइट करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रात के टाइम मैथ्यू तैयार होकर उसके घर पार्टी के लिए निकल पड़ता है। जिसके बाद यहाँ पर इसाबेला उसे अपने मॉम डैड से मिलवाती है। जिसके बाद अब सारे लोग डिनर करने लगते हैं और डिनर करने के बाद हम देखते हैं कि इसाबेला के मॉम डैड वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो लोग इस घर में नहीं रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने काम की वजह से बाहर ही रहना पड़ता था। लेकिन अब वो दोनों जाने से पहले अपने बच्चों के लिए बैंक का खाली चेक छोड़कर चला जाते हैं ताकि वह आराम से यहाँ पर रह सकें। और अब हम देखते हैं कि रात के टाइम ये तीनों ही जगह पर बैठे होते हैं। तभी यहाँ पर इसाबेला मैथ्यू को किस करने लगती है और उसे पूरी रात यहीं पर रुकने के लिए इनवाइट करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब मैथ्यू भी यहीं पर रुक जाता है। और अब रात के टाइम जब मैथ्यू की आंख खुलती है तब वो अचानक से देखता है कि उसकी बगल में इसाबेला और उसका भाई एक दूसरे के साथ न्यूड सो रहे हैं। और ऐसा देखने के बाद मैथ्यू को बहुत ही अजीब लगता है। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन ये तीनों लोग एक गेम खेलते हैं और इस गेम में एक आदमी एक मूवी का डायलॉग बोलेगा और दूसरा आदमी मूवी का नाम बताएगा। और अगर वह मूवी का नाम नहीं बता पाया तो उसे चैलेंज दिया जाएगा और उसको उस चैलेंज को पूरा करना होगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि पहले तो इसाबेला का भाई एक मूवी का सीन करके दिखाता है, लेकिन ऐसा देखकर मैथी और इसाबेला को कुछ भी समझ में नहीं आता। जिस पर थियो उन दोनों को एक चैलेंज देता है कि उन्हें थियो के सामने एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना होगा। जिसके बाद अब ये दोनों थियो के सामने एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि मैथ्यू इसाबेला से पूछता है कि वो दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ इस तरह से कैसे रह लेते हैं। और तब यहाँ पर इसाबेला रिवील करती है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ ही पैदा हुए थे और वो दोनों ट्विंस हैं, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को अलग बिल्कुल नहीं समझते। लेकिन दोनों में ऐसा कुछ बिल्कुल भी फिजिकल रिलेशन नहीं है। और अब हम देखते हैं कि मैथ्यू इसाबेला से कहता है कि अगर इन सब के बारे में तुम्हारे पेरेंट्स को पता चला तो आखिर वह लोग क्या करेंगे। तो इसाबेला कहती है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो अपनी जान दे देगी। लेकिन मैथ्यू को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता और वो उनसे बोलता है कि तुम दोनों अभी तक बच्चों जैसी हरकतें करते हो। और यहाँ पर वो इसाबेला से बोलता है कि आज तक तुम्हारा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं बना, इसकी वजह बस यही है क्योंकि तुम अपने भाई के बोलने पर ही सारे काम करती हो। और अब इतना सब कुछ बोलने के बाद इसाबेला उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि थियो भी एक लड़की को डेट करता है और उसको अपने घर पर लाकर उसके साथ इंटीमेट होता है। और तभी हम देखते हैं कि इसाबेला और मैथ्यू दोनों घर आ जाते हैं और वो दोनों देखते हैं कि थियो किसी लड़के के साथ रोमांस कर रहा है। और अब उसके रूम से आ रही आवाजों से इसाबेला काफी परेशान हो जाती है और वह रोने भी लगती है। और रात के टाइम हम देखते हैं कि थियो मैथ्यू के साथ वाइन पी रहा होता है। वह मैथ्यू से लंदन में चल रहे प्रोटेस्ट के बारे में पूछता है, लेकिन तब तक इसाबेला वहां पर आ जाती है और उन दोनों को हॉल में लगे एक टेंट के पास लेकर जाती है। और यहाँ पर वह बताते हैं कि जब वो दोनों भाई बहन बहुत छोटे थे तब वो दोनों इसी टेंट में न्यूड होकर सोते थे। जिसके बाद हम देखते हैं
कि अब ये तीनों न्यूड होकर उसी टेंट में फिर से सो जाते हैं। और अब अगली सुबह हम देखते हैं कि इसाबेला के पेरेंट्स घर आ जाते हैं और वहां पर वह तीनों को न्यूड हालात में देख लेते हैं। और ऐसा देखने के बाद उसके पेरेंट्स काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो उनको जगाते नहीं और वो चेक पर साइन करके वहां पर रख के चले जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद इसाबेला जब उठती है तब उसे वो चेक मिलता है, जिससे उसको पता चल जाता है कि उसके पेरेंट्स वहां पर आकर जा चुके हैं और उन्होंने उसको न्यूड हालात में 2 मर्दों के साथ सोते हुए देख लिया है। और अब हम देखते हैं कि इसाबेला अपने मॉम डैड के लिए काफी गिल्ट फील करती है और अब वो उनके सामने मुंह भी नहीं दिखाने लायक रह गई, जिसकी वजह से वो अब सुसाइड करने की सोचने लगती है। लेकिन उनके घर के पास में ही प्रोटेस्ट चल रहा होता है, जिसकी वजह से एक पत्थर उनके घर के अंदर भी आ जाता है और उसकी वजह से वह दोनों लड़के भी उठ जाते हैं। और अब वह तीनों जाकर प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं और थियो सबसे आगे जाकर रास्ता रोकने वाले पुलिस वालों पर पत्थर चला देता है और यहाँ पर इसाबेला भी थियो का साथ देती है। लेकिन मैथ्यू अभी भी उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये दोनों नहीं रुकते। लेकिन अब मैथ्यू उनका साथ नहीं दे सकता था, इसीलिए वह वहां से चुपचाप चला जाता है। और अब काफी रात हो जाने के बाद हम देखते हैं कि पुलिस इन सब पर लाठी चार्ज शुरू कर देती है, जिसकी वजह से सारे लोग वहां से भाग जाते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।